हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज थोड़ा मेरे गले से आवाज़ भी कम निकल रही है बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, नसास है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो का टॉपिक मैं आपको बताती जाऊँ। बुज्जी कार इज़ सेक्सी की मतलब कल्कि का ट्रेलर आया है बुज्जी का। आई डोंट नो क्या इसका नेम है अच्छे से। प्रभास की इसमें एक्टिंग है और इसका अभी जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर हम लोग देखते हैं कि कैसा है। और ये हमने एक्सप्लेन वीडियो उठाई है बिकॉज ट्रेलर पे कॉपीराइट इशू की वजह तो से। भाई लोग ये कुछ कमाल था सीरियसली। इस मूवी के हर एक प्रमोशनल इवेंट के साथ थोड़ी सी भाई कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ती जा रही है कि हाँ भाई कुछ सीरियसली अच्छा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है ना कि इंडिया की जो बिग बजट मूवीज होती हैं वो ज़्यादातर तौर से मीडियोकर ही होती हैं, मगर यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जहाँ सबसे पहले इसके CGI एंड VFX वाले क्षेत्र की ओर बात करें फुल तो भाई इसने मुझे IT सीरियसली टेक्निक्स है इंप्रेस इसमें। किया। ये काफ़ी कूल था और जो पूरा इवेंट इन्होंने किया ना सिर्फ एक प्रोमो को रिवील करने के लिए, वो टोटली वर्थ इट था। क्योंकि भाई जैसे आप देख रहे होगे अभी मैं बाहर हूँ, कहीं और हूँ, एंड सीरियसली मैं अंदर सोच ही रहा था कि उस इवेंट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या ही दिखा देंगे, एक गाड़ी ही तो रिवील कर रहे हैं, मगर जो स्मूथ प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर उनकी तारीफ तो बनती है। एंड जो अपनी कहानी के बैड गाइज भी हैं वो जो बुजी को उस पूरे सीन में घेर भी लेते हैं, उनका CGI भी बहुत कमाल का है जो कहानी में थोड़ा सा इनपुट आपको देता है, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। एंड ये प्रोमो बिल्कुल भी किसी भी तरफ से ऐसा देखने में लगता नहीं है कि ये इतना सा भी लो क्वालिटी का माल हमें दे रहे हैं। जहाँ भाई इनके फुटेज को देख के आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी तरीके का फुटेज भाई है। वादा है या फिर एक तरीके का शो ऑफ कह सकते हो कि हमें किस तरीके का VFX CGI मूवी में देखने को मिलने वाला है जो कि जेन्युइनली आपको इम्प्रेस करता है। एंड खैर एज अ पॉप कल्चर एंथुसियास्ट होने के नाते यहाँ सिर्फ जो हमें बुजी मूवी का रिवील दिखाया गया है, अगर आप उस पर गौर करोगे उस पूरे 1 मिनट के प्रोमो में, तो आपको कहानी के बारे में कैसे कई सारे और भी नोट्स देखने को मिलेंगे। ऐसी कई सारी डिटेल्स इसमें शामिल है कि ये पूरी दुनिया की डिस्टोपिया शुरू कहाँ से हुई, जहाँ पहले तो हमें सिर्फ बुजी मूवी ही नहीं बल्कि और भी कई सारे व्हीकल्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। एंड फिजिकली इन्होंने सिर्फ हीरो का ही व्हीकल बनाया है क्योंकि भाई वो अपना हीरो है, मगर वहाँ से भी बियॉन्ड अगर हम इस डिस्टोपिया की एंट्री की ओर देखें तो भाई ऑब्वियसली लिखा हुआ नजर आता है कि वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जहाँ भाई आपको कई सारे भाई रॉकेट शिप शटल्स एंड रिमेन्स उनके देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड में कई सारे स्काई स्क्रैपर्स और प्रमोशनल स्टैचूज भी नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को एक तरह की नई दुनिया की तरफ इंस्पायर करते हुए भी दिखाता है कि इस दुनिया के परे भी हमें कहीं जाना है। जहाँ भाई जमीन पे जो हमें वही स्पेस देखने को मिलती है, आई थिंक वो सबसे पहला डाउनफॉल होने का वो जिम्मेदार होगा कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिल्ड हुई होगी, यहीं से सारी चीजें अर्थ के लिए डाउन द हिल जाना शुरू हो गई। एंड ये पूरा स्पेस शटल और स्पेस में जाने वाला प्रमोशनल मटेरियल इसमें देखकर ये थोड़ा सा मुझे वॉली की याद आती है कि भाई वहाँ पे भी नहीं हुआ था कि इंसानों को स्पेस में भेज दिया था कुछ चंक को कि भाई अब ये अर्थ बचाने लायक नहीं है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन का राइज होते हुए एक थ्योरी बना सकते हैं कि उसकी हायरार्की में आते ही सारी चीजें चेंज हो गई। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कली ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही चल रहा होगा। आई मीन इतना ऑब्वियस है तो नहीं सकते। एंड उसी के साथ साथ बुजी मूवी की भी अपनी स्टोरी लाइन नजर आती है कि प्रोमो के आखिर में कैरेक्टर किसी तरीके की ब्लू पावर कोर के साथ में नजर आता है, और वहीं इस सीन में हमें वो पावर कोर बुजी मूवी के अंदर डालते हुए नजर आता है, उसे पावर अप करते हुए, क्योंकि प्रोबेबली उस पावर कोर का आगे भी चल के कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर से ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज फालतू में नहीं दिखाई जाती। हु नोज एंड में बुजी का ग्रेट सैक्रिफाइस भी हमें देखने को मिले, क्योंकि बुजी थ्रू आउट प्रोमो में बहुत पैसिमिस्टिक रहा है और वो बताता भी है कि वो कैरेक्टर कैसा होने वाला है मूवी में। और उसके पहले जो स्क्रैच वाले प्रोमो में देखने को मिला था वो काफ़ी अपबीट था, मगर यहाँ पर वो काफ़ी पैसिमिस्टिक है। एंड बिल्डअप नाम की भी चीज़ होती है जहाँ अभी शुरू में ना 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 कह रहा है और एंड आने पे वो हाँ कह दे, एंड देन बैम एक बड़ा सा सैक्रिफाइस। एंड एडिशनली प्रभास के और भी कई सारे टेक्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, उसके ग्लिम्सेस ही देखने को मिलते हैं कि उसके हाथ में सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस के लिए किमोनो बीट्स भी बोल सकते हैं, उसके जूते वाला फिर से शॉट, एंड किस तरीके से वो लेटा भी हुआ है। आई मीन वो थोड़ा सा हो जाता है अजीब। खैर एंड एडिशनली प्रभास के इसमें कुछ और भी टेक्स्ट के ग्लिम्सेस ही दिखाए गए हैं, एंड बस वो टेक ग्लिम्सेस ही हैं और कुछ नहीं है। मगर इसके ऊपर भी प्रभास इसमें एक बाउंटी हंटर के तौर पे नजर आया हुआ है, एंड वहाँ ये हंट क्या कर रहा है इसके बारे में तो रिवील नहीं किया गया है, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट तो जरूर है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.18% होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है कि ये सब कुछ वर्थ इट होगा। एंड एंड में प्रभास जैसे भी लेटे हुए वहाँ पे नजर आ रहे थे, इट लुक्स लाइक कि बाउंटी तो जीतने में सक्सेसफुल रहे, बट हाँ वो सीन थोड़ा सा अजीब था जहाँ पे अगर मुझे कुछ ना कुछ इधर नेट पिक करना हो
तो इस पूरे प्रोमो में प्रभास को ही निटपिक करूंगा, मतलब जिस तरीके से वो इस कैरेक्टर को इस पॉइंट ऑफ टाइम कैरेक्टर को डेवलप होने से पहले से प्रेजेंट करने की चॉइसेस लिए हुए थे, वो मुझे पूरी तरीके से पसंद नहीं आया, क्योंकि जब वो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ थोड़ा सा ओवर जाते हैं ना, तो वो आई थिंक वो सूट नहीं करता उन पे। मगर खैर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है कि जब उन्हें अपने पर्पस का रियलाइजेशन हो तब वो सीरियसनेस पूरी तरीके से अपने अंदर घर कर ले कि हाँ ये क्यों ज़रूरी है। मगर ओवरऑल ये प्रोमो अपनी मूवी की वैल्यू बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मैं सीरियसली इम्प्रेसिव हुआ हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था मगर मुझे पसंद आई, मैंने लिखा एंड अब मैं तुम्हारे तो इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक साइंस फिक्शन मूवी है, इसमें टोटली साइंस का काम हुआ है। और इसमें एक जो बाउंटी यूज़ की गई थी वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी कि उस बाउंटी का इसमें क्या काम है। मतलब वो प्रभास की एक्टिंग और वो चीज़ तो समझ में आ रही थी। उसकी प्रभास की जो गाड़ी थी वो सुपर्ब थी, बट जो बाउंटी का काम नज़र आ रहा था वहाँ पे वो क्या था? ठीक है। और उसके बाद नेट पिकिंग, मतलब कि जो बॉन्टी थी वो रेजेस अपनी फैला रही थी, वो उसमें क्या किरदार अदा करेगी ये तो हम मूवी में ही देखेंगे। बाकी आप लोगों का इस टीज़र के बारे में, ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।